दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कि हम तैयारी करते टाइम, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम करते हैं। मोस्टली एसएससी, रेलवे, ठीक है, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये 5 क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मोस्टली सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। ठीक है, तो पहला मिस्टेक देखते हैं जो कि बिगिनर्स जो भी तैयारी करते हैं तो उनको पता नहीं होता ये चीज़ें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चंस के हैं वो कैसे आ रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप जो भी तैयारी करते हैं उन्हीं के बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, आपको यूँ ही कोई रैंडम मटेरियल नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पढ़ लेने चाहिए। आप एग्ज़ाम की उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो पिछले 5 साल के PYQ आपको लगा लेने चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, स्टडिंग एवरीथिंग मास्टरिंग नथिंग। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे GS हुई, ठीक है, उसकी 10 बुक्स ले लेंगे और 10 पढ़ भी लेंगे, लेकिन इतनी बुक्स आपको याद हो पाएंगी क्या? आपको क्या करना है, सोर्स, सिंगल सोर्स रखना है। ठीक है, सिंगल सोर्स रखना है और उसी से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और उसी को अच्छे से डेप्थ में याद करना है, डेप्थ में पढ़ना है उसको। ठीक है, और अपने जो कोर स्कोरिंग एरिया हैं, जैसे जो रेलवे है, NTPC है, इसमें मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। इनमें आप पूरे में से पूरे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो एरिया है आपका, ये कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इनमें से आप पूरे में से, जैसे मान लो NTPC के मेंस में 70 मार्क्स के मैथ प्लस रीजनिंग आएगी, तो इसमें आप 65 मार्क्स तो लेके चलो, ये आपको स्कोर करने हैं। बाकी बात करें GS की तो GS आप जानते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसमें आप कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो जो स्कोरिंग एरिया है उसमें आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो पहली तैयारी इस पोर्शन की होनी चाहिए, ना कि इस पोर्शन की। ओके, बाकी बाद में आपके पास टाइम है तो आप उसमें उसकी तैयारी कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 3 की बात करें, नोट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट प्रॉपरली। बहुत से लोग जो हैं मॉक टेस्ट देते नहीं हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दोगे तो ये मान लो आप सिलेक्शन से एक कदम पीछे जा रहे हैं। मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है PYQ के बाद। ठीक है, और अगर आपने एक बार PYQ लगा लिए हैं तो फिर आपके लिए पहले नंबर पे है मॉक। आप डेली मॉक ज़रूर लगाइए लगाइए। ओके, और साथ में उसका एनालिसिस भी आपको करना है। एनालिसिस, अगर आप मॉक दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको एनालिसिस भी उसका करना ही करना है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। करंट अफेयर्स ओवरलोड। बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जबकि करंट अफेयर्स का इतना वो नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं, लेकिन आप उसको जितना टाइम दे रहे हो उसके कंपेयर में काफ़ी कम पूछी जा रही है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की जगह मैथ्स, रीजनिंग में अपना टाइम दीजिए, उससे आपका स्कोर बढ़ेगा, लेकिन इससे आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर जो मल्टीपल PDF हैं ये आपको फॉलो नहीं करनी है। इसके लिए आप किसी भी एक सोर्स से मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको डे वाइज नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स, मंथली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ओके, और किसी भी एक रिलायबल सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5 देखें, टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में बहुत कंपलसरी होता है। आप जानते हैं कि किस, मान लो कोई भी एग्ज़ाम है, 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन में सारे के सारे हार्ड तो होंगे नहीं। 75 मान के चलो अगर इजी क्वेश्चन आते हैं, 25 मॉडरेट टू हार्ड रहते हैं। ठीक है, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं,
तो आपको ये 75 क्वेश्चंस पहले करने हैं। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं हार्ड। एग्जाम में मान लो स्टार्टिंग में आपको पहला क्वेश्चन हार्ड दे दिया तो आप उसको करने में लगे हुए हैं, उसकी वजह से आपके माइंड पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बाद की जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर देते हैं। तो आपको पहले इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक बार में सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको पहले करना है और जो नहीं हो रहे हैं तो उनको मार्क कर लेना है, ताकि आप रिवीजन करते टाइम उस दोबारा उस क्वेश्चन पे आप दोबारा अटेम्प्ट कर सको अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आज मैंने 5 मिस्टेक्स के बारे में बात की जो कि आपको तैयारी करते टाइम नहीं करनी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।